ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तब भी इस उपाय को करना है। और अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है, अब समस्या कैसी, जैसे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, घर में धन की कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और इस वजह से कर्ज बढ़ता जा रहा है और घर में पैसा आता है वो किसी न किसी बहाने से चला जाता है, तो इन सभी समस्या के लिए और कामना के लिए आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे और दोनों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय। देखिए, ये जो पहला उपाय है ये आपको क्यों करना है। अगर आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है, ठीक है, अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, या आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई को लेकर हो सकती है, ठीक है। तो कैसी भी कामना है उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है समी पत्र। तो आपको इस प्रकार से समी पत्र ले लेना है। तो कितने समी पत्र लेने हैं, या तो आप 1 ले लीजिएगा या 3 ले लीजिएगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस प्रकार से समी पत्र ले लीजिएगा। वो जो समी पत्र लो तो इस प्रकार से आपको पूरा एक समी पत्र लेना है, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। ये तो अगर आप चाहो तो 1 बेलपत्र ले लीजिएगा या 5 बेलपत्र ले लीजिएगा। जितने ज़्यादा हो सके उतने बेलपत्र ले लीजिएगा। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो इस प्रकार से आपको एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, ठीक। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक जल का लोटा। तो आपको विशेषकर तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक। जल भर लिया, इसके बाद क्या करिएगा कि जो भी हमने यहाँ पर सामग्री बताई है, ठीक है, इस बेलपत्र को उठाइएगा। वो 1 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, जितने भी बेलपत्र आपने लिए हैं उनको आपको इस पानी के लोटे में, इस जल के लोटे में समर्पित कर देने हैं, ठीक। इसके बाद एक गुड़ का टुकड़ा भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। और इसके बाद जो भी आपके पास समी पत्र है वो भी इस जल के लोटे में डाल देना। तीनों सामग्री डाल दी। अब इस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। कब जाना है, सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाना है, ठीक। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और उपाय करना है। देखिए, ये उपाय बहुत ही सिंपल होने वाला है, बट बहुत ही लाभकारी है। आपकी जैसी भी कामना है, जैसी भी इच्छा है वो पूरी होगी। उसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो, ठीक है, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। और जब भी शिवलिंग पर जल समर्पित करो तो उसकी जो धारा होगी वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ताकि आप 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें, ठीक। और इसमें आपने समी पत्र डाला है, एक गुड़ का टुकड़ा डाला है और एक बेलपत्र डाली है, ठीक है। तो वो तीनों सामग्री अंदर साइड रह जाएगी, अंदर साइड चिपक जाएगी। तो उनको आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करो तो उसका एक विशेष तरीका है। देखिए, मान लीजिए ये आपकी बेलपत्र है, ठीक है, बेलपत्र कुछ इस तरह दिखती है, ठीक। तो इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ होगी। और यहाँ पर शिवलिंग पर हमें उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है, ठीक है। तो तीनों सामग्री अंदर से निकालकर आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और बैठकर भोलेनाथ से कामना करना है कि हे महादेव जी, हमारे कोई भी कार्य सीधे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल, या हमारे घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, और जिस भी कार्य के लिए हम जाते हैं वो पूरा नहीं होता, और इसके साथ हमारी जो कामना है वो भी पूर्ण नहीं हो रही है। और अगर आप बिजनेस और नौकरी कर रहे हो तो उसकी उन्नति के लिए भी आपको कामना कर लेनी है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है, ठीक है। और जब आप घर की तरफ लौट रहे हो तो आपको मुड़कर वापस भगवान शिव को देखना है और अपनी जो कामना है वो कह देना है। इसके बाद शिव मंदिर से जब आप निकलो तो चौखट पर आपको 2 मिनट बैठ जाना है और ओम नमः शिवाय का 2 मिनट तक जाप करना है। बस इतना कर लीजिएगा, आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करेंगे। अब इस उपाय को कब करना है। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर अगर किसी विशेष तिथियों पर करते हो, जैसे कि सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गई, ठीक है, या अमावस्या हो गई, ऐसी विशेष तिथियों पर करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आपकी विशेष कोई कामना है, इच्छा है या समस्या है तो आप इस उपाय को फिर किसी भी दिन कर सकते हो। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। तो ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए है। तो आपकी कैसी भी इच्छा है, कामना है, वो इस उपाय को करने के बाद जरूर पूरी होगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से लोटा ले लेना है और इस लोटे में आपको जल भर लेना है। लोटा कौन सा लोगे तो तांबे का लोटा लेना है और गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको अपने मटके से भरना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है मूंग के दाने।
तो यहाँ पर आपको मूंग के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? मात्र 5 मूंग के दाने लेने हैं और इन्हीं से हमें उपाय करना है। जो मूंग के दाने आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्यारे से 5 मूंग के दाने ले लेने हैं। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और अगर आप चाहो तो 5 बेलपत्र भी ले सकते हो। तो और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाए तो शिव मंदिर में जाकर जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उनको उठाकर अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। अब इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। सबसे पहले मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और यहाँ पर जो हम सामग्री लाए हैं उनसे हमें उपाय करना है। तो हमारे पास है 5 हरे मूंग, ठीक, एक बेलपत्र और 1 लोटा जल। तो क्या करिएगा, इन 5 हरे मूंग को आपको 5 जगह पर शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। देखिए ये उपाय कुछ खास होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान होता है। तो हमारे पास जो 5 हरे मूंग हुए उनको आपको 5 जगह समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए। तो पहला हरा मूंग आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। देखिए ये जो स्थान है ये गणेश जी का है, यहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करना है। और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी कामना है वो वहाँ पर आपको बता देनी है। इसके बाद दूसरा हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है कार्तिकेय भगवान की जगह पर। और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और इसके बाद तीसरा हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। और यहाँ पर मूंग का दाना समर्पित करते समय आपको कामना कर लेनी है, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो आपको उनसे कह देनी है, क्योंकि अशोक सुंदरी जी शंकर भगवान की सबसे छोटी बेटी है। तो यहाँ आप जो भी कामना कहोगे वो ले जाकर वो महादेव जी से कहते हैं। तो इसके बाद जो चौथा हरा मूंग है उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो ये जो कटी भाग होता है यहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद 5वां हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आपको 5वां हरा मूंग समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद क्या करिएगा, जो आप अपने साथ एक बेलपत्र लाए हो उसको आपको उस हरे मूंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। तो सबसे पहले आपको हरा मूंग समर्पित करना है, उसके बाद जो बेलपत्र है उसको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। और शिवलिंग पर हमेशा उल्टा बेलपत्र चढ़ता है, तो यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने 5 हरे मूंग को समर्पित किया। पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, चौथा माता के हस्तकमल पर और 5वां हरा मूंग समर्पित किया शिवलिंग पर। तो इस तरह से 5 हरे मूंग समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। और आखिरी में जो जल का लोटा आपके पास है उसको आपको उठाना है और उसको भी आपको समर्पित कर देना है उस बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब भी जल चढ़ाएं तो उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे होनी चाहिए, ताकि आप मनोकामना भी कह लें और साथ ही साथ 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद वहाँ पर हाथ जोड़कर आपको खड़े हो जाना है और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हमारे घर में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, वो समस्या जल्द से जल्द खत्म करें। तो ऐसी कामना कर आपको ये उपाय कर लेना है। गुरु जी कहते हैं इस विशेष उपाय को करने के बाद आपके घर में जो समस्या है वो खत्म होने लगेगी।